जिस दिन बेटी की बारात आती और गरीब बाप हो, बारात आने से एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप, दूसरी है बिटिया। बाप डायरी लेकर के ये हिसाब किताब लगाता है कि किसका कितना देना है और किसका कितना लिया। और बिटिया पूरे छत से नीचे, कमरों में, आंगन में, हर जगह घूमती है और कहती है कल विदा हो जाएगी, फिर ये घर घर नहीं रहेगा। हर पिता, यहाँ बाप बैठे होंगे जिन्होंने बेटियों को विदा किया होगा। दादा, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू मैं शादी से पहले भले ही देख लूं, लेकिन शादी के बाद जीवन में नहीं देख सकता। अगर बाप पे 10 लाख का कर्जा हो जाए ना और बिटिया 1 लाख का सामान और मांग ले, बोल दे पापा ये भी चीज पसंद है, तो माँ चुप कराएगी, अरे चुप हो जा, 10 लाख का तो कर्जा हो चुका है, तू और मांग रही है। तो बाप धीरे से बोलेगा जाने दो ना, अकेली है, अरे ये जीवन में हमारे सामने हाथ न फैलाए, आज दे दूं, कम से कम मेरी बिटिया कुछ मांगने तो नहीं आएगी मेरे दरवाजे पे। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे बड़े ऊंचे घराने में जाए, जो जीवन में हमारे सामने हाथ न फैलाए। एक बात बता दूं, मायके में अगर बेटी की माँ खत्म हो जाए तो बिटिया खूब रोएगी, खूब चिल्लाएगी, मेरी माँ नहीं रही। और जिस दिन बाप मरता है ना, उस दिन जमीन पे सर को पटकती और कहती पापा आज से हमारा मायका छूट गया। ये बेटियां होती हैं, माँ अगर मर जाए तो बेटी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर बाप को कुछ हो गया तो जमीन पे सर को पटकेगी और बोलेगी पापा अब सब खत्म हो गया, अब हमारे मायके में कुछ भी नहीं बचा। दादा, जिस आपका बेटा घर में रह के आपको नहीं पूछ पाएगा कि आपकी तबीयत कैसी है, और बाप की अगर तबीयत बिगड़ जाए ना तो बेटियां 10 बार फोन करके पापा को पूछ लेती, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपने खाना खाया ना, आपको कोई तकलीफ नहीं है ना। 10 बार बेटियां बाप को फोन करके पूछ लेती हैं। आप कभी अपने बच्चे को लेके जाना मेला नुवाइस में, तो बेटा आपका एक प्लास्टिक की बंदूक खरीदेगा। आप कभी बेटियों को लेके जाना तो वो मेला नुवाइस में गुड़िया खरीदती है। और बेटा तो आकर के घर पे बंदूक तोड़ भी देगा, लेकिन जो बेटियां होती है ना, वो घर आकर के उस गुड़िया को सजाएंगी, लिटाएंगी, खाना खिलाएंगी, ख्याल रखेंगी। बेटी से सीखना होता है कि घर कैसे संभाला जाता है। बिटिया की विदाई हो ना तो सब रोते, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, प्रेस कर दे, ये कर वो कर। और जिस दिन बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा हुआ भला टली, तू रोज लड़ता था इससे। तो भाई बड़ी तेज रो के जवाब देता, भैया जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिया, अगर काम मर रहा है भोजन नहीं करना क्या। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा, ना ही कोई मनाने वाला होगा। समझदार बेटियां होती हैं ना, मायके में चाचा ताऊ भाइयों भाइयों में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन बेटियां जब मायके में जाती है ना तो बैर बांध के नहीं बैठती कि मुझे चाचा के यहाँ नहीं जाना, ताऊ के यहाँ नहीं जाना। बेटियां सोचती हैं कि ये भाई भाई हैं, हम पराए घर के हैं, हमें क्या इनसे लड़ाई मोल लेने, हमें तो सबके घर जाना है, सबके यहाँ बैठना है, मैं तो पराए घर की हो चुकी हूं। और महाराज
एक बिटिया में इतनी सामर्थ होती है, 6 महीने अगर बाप लेने न पहुंचे तो बिटिया चुपचाप फोन करेगी, पापा आप लेने नहीं आए। आप ससुर जी से फोन करके पूछ लेना, अगर वो भेज देना तो बड़ा मन कर रहा आपके गले लगने का, बस 2 दिन के लिए ले जाओ, मेरा मन नहीं मान रहा। बाप जब बेटी के ससुर से फोन करेगा कि लेने आ रहा था, ससुर बोल देंगे नहीं घर पे बहुत काम है अभी नहीं भेज सकता, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। राजा जनक बहुत रोए तो मैया सुनैना ने जवाब दियो, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। लिखते हैं, आज बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक के पड़े, प्यारी बिटिया के आंसू लिए थे खड़े। माँ सुनैना की आंखों की पुतली चली, सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया, बंद कमरे में तूने हमें क्यों किया। आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। आज बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। राजा जनक ने अपनी पगड़ी उतार के राजा दशरथ के चरण पे रखी, हमारी बेटी को कभी भी तकलीफ मत देना। राजा दशरथ ने गले लगाए के जवाब दियो, कह रहे हो जनक जी आप सब कुछ सामर्थ्यवान विद्वान हैं, हमारा राम बड़ा भोला है, आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं देगा। विदा किया। राजा दशरथ 4 पुत्र वधुओं को लेके आए, बड़ी खुशी है। और यहाँ जब विदा करा के लाए, एक दिन की बात है, दर्पण में राजा जनक वो दशरथ ने अपना मुख देखा। तो जब मुख देखा, विचार किया, कान के पास का बाल सफेद हो गया। सोचने लगे कि हम पे बुढ़ापा है, क्यों ना हम अपने बड़े बेटे को राज तिलक करवा दें। ये सोच ही रहे हैं, देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा, मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा
तो कैकेयी कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या बात है, आप यहाँ क्यों लेटी हो? तो कहा महाराज मैंने सुना है आपके राम का राज तिलक है। बोले हाँ है, और मेरा राम क्या, वो तो आपका भी राम है। मैं नहीं मानती, हमारे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए हो मांग लो। तो मैया कैकेयी ने जवाब दियो कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अवला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। एक पल भी राजा दशरथ ने नहीं सोचा, राम की सौगंध खाई, आप जो मांगोगी मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। और यहाँ बाहर ढोल और नगाड़े बज रहे, बड़ी खुशी है। लोग कह रहे भैया राम को राजा बनाया जाएगा, राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन अंदर का किसी को पता नहीं कि कैकेयी और राजा दशरथ में क्या चल रहा है।